आदाब। मेरा नाम साजिद मलिक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आए दिन बनी और लोहाई मल्हार के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है। आज जो है हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, तालीम के बारे में बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में बनी और लोहाई मल्हार में तालीम जो है, स्कूल जो है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। देखिए, आप लोग सारे जानते हैं कि तालीम के फ़ायदे कितने हैं। तालीम ही जो है किसी भी इंसान को, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, उसके लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तालीम ही जो है इंसान को आगे तरक्की के लिए ले जाती है, प्रॉस्पेरिटी के लिए ले जाती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है ये बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स खोल रखे हैं, कॉलेजेस खोल रखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल रखी हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बनी में बहुत सारे हमारे पास प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, ITI कॉलेज है, उसके बाद एक और कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है हमारे पास। तो लेकिन हालात ऐसे हैं सर कि इन्होंने बोला कि 370 और 35A के हटने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। नहीं, देखिए, डेवलपमेंट को मैं कैसे देखता हूँ कि डेवलपमेंट हम दो तरीकों से मैं देखता हूँ। डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जब आपकी तालीम बहुत अच्छी हो, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हों और स्कूल्स में जो है टीचर्स हों, और हॉस्पिटल हों और हॉस्पिटल में डॉक्टर हो। तो देखिए, आज मैं आपको थोड़ा सा ये बनी और लोहाई मल्हार के बारे में बताता हूँ। तो लोहाई मल्हार में और बनी में जो है वो हमारे पास 4 हायर सेकेंडरीज हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि पहले तो वहां पे बहुत सारे हायर सेकेंडरीज में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में उसको टीचर्स ही नहीं है। जैसे हमारे पास एक स्कूल है ये हल मिडिल स्कूल, वहां पे 8वीं क्लास तक के स्कूल ये बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ 3 टीचर हैं। और हमारे पास एक ल्यूंडी मिडिल स्कूल है, वो भी जो है वहां पे सिर्फ 4 टीचर्स हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे एक रोल का हायर सेकेंडरी स्कूल है। मुझे वहां पे ये मतलब ये बदकिस्मती की बात है हमारी कि ये जो आज की जो हुकूमत है वो बोलती है कि हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। ये मुझे इस पे हंसी आ रही है और मुझे दुख भी हो रहा है कि हमारे बनी और लोहाई मल्हार के साथ क्या हो रहा है कि एक पियोन जो है, एक हायर सेकेंडरी में एक पियोन जो है वो हिंदी पढ़ा रहा है 9th और 10th को। और एक जगह जो है, बहुत सारी जगहों पे है ये इवन हायर सेकेंडरी स्कूल लोहाई मल्हार में भी है और बनी में भी है कि टीचर जो है आपका वो एक सब्जेक्ट का है। सपोज वो इसका समझ लो जूलॉजी का टीचर है और जूलॉजी के साथ साथ वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, क्योंकि वहां पे इंग्लिश का टीचर नहीं है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे धमान हाई स्कूल है, बटवाल स्कूल है, तो उसके बाद मुशेड्डी हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे भी यही हालत है। लोहाई हायर सेकेंडरी स्कूल है, मल्हार हायर सेकेंडरी स्कूल है, सेम हालत है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बोल रहे हैं कि हम एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं? एक तो ये परमानेंट टीचर्स को रिक्रूट नहीं कर रहे। परमानेंट टीचर्स को क्यों नहीं ये कहते भर्ती कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इतने बीएड करके बच्चे बैठे हुए हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमें जो है वो जॉब दो, हमें टीचर बनाओ, हमें लेक्चरर बनाओ, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाओ। लेकिन ये अपना काम चलाओ सिस्टम चल रहा है कि बस एक सेशन में ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर लगा लो, दूसरे सेशन में फिर कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर चला रहे हैं, जैसे ये ठेके पे दे रहे हैं काम। एजुकेशन को भी इन्होंने ठेका बना रखा हुआ है। और आपको जानकारी दूं मैं कि भाई जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर हैं या प्रोफेसर्स हैं, काम वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन सैलरी उनको जो है बहुत कम दे रही है। जैसे CRC है, एकेडमिक अरेंजमेंट में हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, लेक्चरर्स लगे हुए हैं, वहां पे उनको जो 23,000, 25,000 या 28,000 दे रहे हैं। और हालांकि लद्दाख में 57,000 सैलरी है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? वो भी एक टाइम पे हमारा ही पार्ट है, तो हम तो अभी भी उसको अपना ही पार्ट मानते हैं। और दूसरी, बीएड के बच्चों को क्यों नहीं दे रहे आप जॉब्स? दूसरा क्वेश्चन मेरा, परमानेंट टीचर्स क्यों नहीं रिक्रूट कर रहे? परमानेंट प्रोफेसर्स क्यों नहीं रिक्रूट कर रहे? अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही इतनी है, और एक टीचर जो है एक सब्जेक्ट का दूसरा सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा है?
अच्छा, बनी में एक खुलना था केंद्रीय विद्यालय, अभी तक नहीं खुला, क्यों नहीं खुला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा वहां पे एक स्कूल खुला था, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल, उसका कोई हाल आज कोई पता नहीं है कहाँ पे है वो। उसके बाद यहाँ पे एक मानू स्कॉलरशिप थी, वो खत्म कर दी, उसको भी पूछिए ना। अभी इलेक्शन का टाइम है, पूछिए, सवाल पूछिए ना। ये बोलते हैं कि हमने डेवलपमेंट की, जो है 2019 के बाद इतनी डेवलपमेंट हुई उतनी हुई नहीं है, पूछिए सवाल। उसके बाद हमारे पास जो है एक ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए और गद्दी कम्युनिटी के लिए हमने स्टार्ट किया था मोबाइल स्कूल, कि जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां वो स्कूल भी शिफ्ट होता जाएगा सीजनली। वो आज स्कूल नहीं है, उसी में उनके टीचर्स लगते थे। तो ये सब चीजें मैं आपको पूछ रहा हूं ताकि आप जो है अपना फैसला जो है वो इन सब चीजों को देख के करें। तो इसी तरह से मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, खासकर ये नौजवानों से, कि हम बनी और लोही मल्हार में एक डिबेट स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि बनी और लोही मल्हार में कितनी डेवलपमेंट हुई और कितनी नहीं हुई, क्योंकि हम ही जो है वो बनी और लोही मल्हार का फ्यूचर है। हमने ही जो है बनी को जो है अब जम्मू कश्मीर के मैप पे लाना है, जम्मू कश्मीर के इंडिया के मैप पे लाना है, ताकि हमें बनी को भी पहचाना जाए। तो आप भी मुझे सजेशन दें कि क्या क्या आप सोचते हो, क्या क्या आपने डिस्कशन करनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं अगली वीडियो में फिर से आपके सामने कुछ चंद बातें और लेके आऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।